हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजीएस में। शिक्षकों की समस्या को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। पीएसएस यानी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिसके अध्यक्ष एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है शिक्षकों की समस्या को लेकर। आपको पता है, शिक्षकों की समस्या एक नहीं कई हैं, और इन समस्याओं को लेकर एक बड़े आंदोलन करने का फैसला जो है, यहाँ बंशीधर ब्रजवासी यानी पीएसएस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक के दौरान लिया। तो वो कौन कौन सी समस्या है आपको पता है? सबसे जो बड़ी समस्या है, जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके सेवा निरंतरता। सेवा निरंतरता की गूंज जो है, वह सदन में भी देखने को मिला था, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं श्री सुनील कुमार सिंह, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि 1 महीने के बाद जो है, इस पर विचार किया जाएगा, एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी वो रिपोर्ट देगी। उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि सदन के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जब हर विभाग में प्रकार के सेवा निरंतरता दिया जाता है, तो फिर इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं? इस पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है। अफिलिएटेड कॉलेज से हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? तो जैसा मैंने कहा महोदय, हम अपने स्तर पर करवा लेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कर देगा। ये खाली हम जानना, हम कहा कर रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। सीमित ने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं। ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं, सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। राज्य सरकार, लेकिन अभी तक इस पर कोई खोज खबर नहीं हुई। इसी को लेकर यहाँ शिक्षकों की एक बैठक होती है, पीएसएस यानी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक होती है। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत प्रमंडल के स्नातक एमएलसी होते हैं, उनके तहत इनको चुना गया था। रिकॉर्ड वोटों से ये जीत दर्ज किए थे, जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था, फिर भी शिक्षक के तौर पे इन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। उनके नेतृत्व में एक शिक्षकों की बैठक होती है, और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो है, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति और शिक्षकों की लगातार उपेक्षा को लेकर अब शिक्षक आंदोलन के रास्ते पर उतरने को तैयार हैं, और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे पीएसएस बंशीधर ब्रजवासी, जो उनके अध्यक्ष हैं। शनिवार को बिहार विधान परिषद सभागार में विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षकों की लंबित समस्याओं और 7 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। बैठक की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 21 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर नियोजित नियमित विशिष्ट शिक्षक 1 दिवसीय आंदोलन करेंगे। हालांकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, और गर्मी की छुट्टी के दौरान ही यह जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बंशीधर ब्रजवासी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। शिक्षकों के लंबित जो मांगे हैं, जो समस्या हैं, 7 सूत्री मांगों को लेकर इस पर चर्चा होती है, और इस चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया जाता है कि आगामी 21 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर नियोजित शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो और विशिष्ट शिक्षक हो, ये तमाम प्रकार के जो शिक्षक हैं वह 1 दिवसीय आंदोलन करेंगे। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उनकी 7 प्रमुख मांगों में नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, यानी कि 12 वर्ष पे जो प्रमोशन का जो प्रावधान था नियमावली में, जो नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बनी हुई थी, उसका प्रमोशन देना। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ, जो सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो शिक्षक 18 साल 20 साल 22 साल तक जो सर्विस किए हुए हैं और अचानक
परीक्षा देने के बाद उनको फिर से शुरुआत करना पड़े, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों का कहना है। और नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ देना ही होगा, ऐसे जो है सदन में भी विचार उठा था। शनिवार को विद्यालय का संचालन आधे दिन करना, यहाँ पर एक बड़ी मांग है कि विद्यालय का संचालन जो है वह शनिवार को हाफ डे, जिस पर ऑनबोर्डिंग की समस्या आपको पता है, बहुत सारे शिक्षकों का अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। किस कारण से नहीं हुआ, कहां पर समस्याएं फंस रही हैं, इसको लेकर भी यह जो है आंदोलन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके सेवा पुस्तिका जो है सर्विस बुक, उसका संधारण करना ये शामिल है। सभी कोटि के शिक्षकों को हर माह के पहले सप्ताह में वेतन का भुगतान में अभी तक जो है काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जब 2-3 महीने के बाद शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को पेमेंट भी मिला। इस तरीके से एक डेट जो है पहले सप्ताह में फिक्स किया जाए कि पहले सप्ताह के अंदर सभी शिक्षकों का वेतन समय समय पर मिल जाए, ये भी शामिल है। बैठक में शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने सरकार पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्षों से शिक्षकों की मांगों को अनदेखी किया जा रहा है। यदि सरकार ने अभी भी शिक्षकों के मांगों पर सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से उग्र रूप लेगा। बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। तो एक बड़ा आंदोलन 21 को होगा और यह आंदोलन अभी जो है उसका एक छोटा रूप है और वह धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लेगा, ऐसा कहना है जो समरेंद्र सिंह हैं, बैठक में शिक्षक नेता हैं समरेंद्र बहादुर सिंह, और उनका आरोप था सरकार पर कि शिक्षकों की हमेशा उपेक्षा की जाती है और इनके मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि प्रमोशन देना, उसके बाद में सेवा निरंतरता का लाभ देना, उसके बाद में शनिवार हाफ डे करना और जितने भी शिक्षक का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका ऑनबोर्डिंग का पेमेंट जल्द से जल्द करना और महीने के पहले सप्ताह में जो है सबका पेमेंट शिक्षकों का हो जाना, ये तमाम 7 सूत्री मांगों को लेकर यह जो है निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख को एक आंदोलन किया जाएगा। वह जो आंदोलन होगा वह राज्य स्तर पर नहीं बल्कि जिला के मुख्यालय पर सभी नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक एक दिवसीय आंदोलन करेंगे, सिर्फ एक दिन का आंदोलन करेंगे। और यदि सरकार नहीं मानती है तो आपको पता है कि आने वाले कुछ समय के बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में लगभग 6 लाख शिक्षकों एक बड़ा महत्व होता है और सरकार इसको बखूबी समझती है और 6 लाख शिक्षकों को यदि खुश करना है तो इनके मांगों पर जरूर ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से एक बड़ी यहाँ पर शिक्षकों की समस्या को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा, और उनके द्वारा 21 को जिला मुख्यालय पर आंदोलन की घोषणा की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए एक स्पेशल जो नियमावली आई है उसमें कहा गया है कि आंदोलन जो है नहीं करना है और बहुत सारे दंडात्मक कार्रवाई की भी बात की गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 21 को आंदोलन होगा और उसके बाद जो क्रम रूप से आंदोलन करने की जो घोषणा की गई है तो उसमें कहां तक शिक्षक सफल होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।